गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस खित्ते में बर्रे सगीर में पाक व हिंद में जिन्होंने 90 या 99 लाख मुसलमान किए, ये शेर उन्होंने बयान फरमाया है हज़रत दाता अली अजमेरी की शान में। ये शेर सुल्तानुल हिंद यानी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमान करने वाला, 90 लाख बाज़ रिवायतों में, बाज़ में 99 लाख यानी एक कम 1 करोड़ बंदा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन दिनों में मुसलमान किया जब कुफर मुँह ज़ोर था। यहाँ हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब के लोग बहुत तादाद में, अक्सरियत में और बिल्कुल 1-2% मुसलमान थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीना शरीफ में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तशरीफ़ फरमाएं, महबूब के रोज़े पर है, उम्रे हज के लिए गए हैं और अचानक मुराकमे में बैठे हुए आँख लग गई तो महबूब का दीदार नसीब हो गया। फरमाया उठ मोइनुद्दीन उठ, ये आपने नाम रखा है मोइनुद्दीन, ये सही उनका असली नाम नहीं। मोइनुद्दीन का मतलब दीन की मदद करने वाला। उठ मोइनुद्दीन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया उठ, तेरे लिए ये हुक्म है कि हिंदुस्तान में चला जा, वहाँ हिंदू बहुत ज़्यादा, गैर मुस्लिम बहुत ज़्यादा, वहाँ एक अल्लाह का दीन और रिसालत का प्रचार कर ले। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी, मुझे रास्ते का नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कहाँ हिंदुस्तान में, उधर नहीं गया। फरमाया ख्वाब में इशारा फरमाते हुए रास्ता बताया, गोया इशारे में रास्ता दिखा दिया, ख्वाब में नक्शा देख लिया, यहाँ से चलना है, यहाँ जाना है, ऐसे पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है। और साथ उन्होंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी मुझे रास्ता तो नज़र आ गया, ख्वाब में रास्ता तो देख लिया, एक और मुश्किल है। फरमाया वो क्या? वो हिंदुस्तान वाले मेरी ज़ुबान नहीं जानते, मैं उनकी ज़ुबान नहीं जानता, वो मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, मैं उनकी बात नहीं समझ पाऊंगा, तबलीग कैसे होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मोइनुद्दीन तुम तशरीफ़ ले जा, तू चला जा, जाना तेरा काम है, बोलियां समझाना अल्लाह का काम है। और आप अल्लाह या रसूल, ये बहुत मुश्किल काम है कि आप मेरी बोली ना समझे, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। आप तो उर्दू समझ रहे हैं तो मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, और अगर मैं आप में किसी और बात, किसी और ज़ुबान में जो आपको ना समझ आती हो, बंगला ज़ुबान ले ले, ढाका जो हमारा पाकिस्तान अलहदा हुआ है, तो नहीं पल्ले पड़ेगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप क्या समझेंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आएगी तो आपको कैसे समझाऊंगा। मगर कुर्बान जाऊं अल्लाह के रसूल से फरमाया, ए मोइनुद्दीन तुम चले जाओ, बाकी अल्लाह का काम है। और तारीख हैरान है, वो मोइनुद्दीन जो जुबान नहीं समझते थे या हिंदुस्तान की, और ना हिंदुस्तान वाले उनकी जुबान समझते थे, और तारीख हैरान है कि उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग मुसलमान किए। यहाँ लाखों अनगिनत औलिया किराम आए, आते रहे हैं,
और अगर हम अंदाज़ा करें तो हम जब बच्चे थे मुल्तान और लाहौर के बारे में सुना करते थे कि मुल्तान पुर पीर है, कि मुल्तान के अंदर अल्लाह ताला ने इतने पीर रखे हैं। मैंने एक दिन हमारे उस्ताद थे फ़ारसी के अताउल्ला बुखारी शाह साहब, वो बहुत ज़ईफ़ुल उमर थे, फ़ारसी के उस्ताद थे, उनसे मैंने पूछा ये मुल्तान पुर पीर आप फरमाते हैं वो कैसे? फरमाया कि 1.25 लाख ज़िंदा पीर रहेंगे और 1.25 लाख मदफून पीर रहे हैं। ये एक शहर की बात है। और लाहौर उससे भी आगे है। यहाँ अगर गुनाहों के अंबार लगे पड़े हैं, दुनिया गुनाह मस्त है, तो यहाँ अल्लाह वाले भी मौजूद हैं। अगर ये ना होता तो तबाही हो जाती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने वहाँ से सफ़र बांधा और जो रास्ता ख्वाब में दिखाई दिया था उसी रास्ते में चलते आए। जब लाहौर पहुँचे तो लाहौर पहुँचकर ब्रेक लग गई, आगे चले नहीं। मगर क्या हुआ, हज़रत दाता अजमेरी का मिज़ार, आपका पुरअनवार मिज़ार नज़र आया। 40 दिन यहाँ रुके रहे। अब वहाँ मदीने से जद्दा आएंगे और उससे होते हुए हो सकता है इराक़ की तरफ से खुश्की का कोई रास्ता है, उधर से ये फिर पाकिस्तान की हदूद में एंट्रेंस होते हैं, जहाँ से वो इराक़ के एरिए से, ईरान के एरिए से। ये सादकाबाद ये पंजाब का आखिरी हिस्सा, रेगिस्तान, चोलस्तान, ये बॉर्डर आगे जाते हुए वहाँ वो बॉर्डर ईरान का लगता है, वहाँ से फिर आगे ईरान। इस रास्ते से आए, जैसे मौरख़ीन ने लिखा है। मुसलसल सफ़र करते रहे। हो सकता है थकावट उतारने के लिए, क्योंकि पैदल सफ़र थे, एक दिन कहीं पड़ाव कर लिया हो, मगर ये ऑन दी रिकॉर्ड है, एक दिन से ज़्यादा कहीं नहीं ठहरे। कोई तारीख नहीं बताती, मगर ये ज़रूर तारीख है कि दाता अली अजमेरी के रोज़े पर, मिज़ार पर 40 दिन ठहरे रहे। ये सफ़र वहाँ मदीने से करके आए हैं, हुक्म रसूल लेकर आए हैं, यहाँ तबलीग दीन फैलाने आए हैं और तेज़ी से सफ़र तय कर रहे हैं। मगर यहाँ 40 दिन यहाँ बैठे रहे, इबादत करते रहे। पता चलता है कि फौत शुदा अहलुल्लाह के मिज़ार से भी फैज़ मिलता है। फैज़ लेते रहे 40 दिन, अपने आप को, अपनी रूहानियत को पॉलिश करते रहे। और यहाँ तक के 40 दिन जब पूरे हो गए, फैज़ से पुर हो गए, जो पहले भी पुर थे और लबरेज हो गए, तो फिर उठकर जाने लगे। तो फिर कहा था गंज बख्शे फैज़ आलम, ये उनका शेर है, किसी और ने नहीं बनाया। उन्होंने वहाँ से मिज़ार से, साहिब मिज़ार से कुछ देखा, कुछ पाया। और ये वो आम शख्स नहीं है, ये वो मोइनुद्दीन हैं जो मदीना से जनाब हुजूर के हुक्म से वहाँ आ रहे थे। अब ये 40 दिन में जो उन्होंने यहाँ देखा, फैज़, अनवार व तजल्लियात, फरिश्ते रहमत के बरक़ात और फ्यूज़, और उससे फैज़ जो पाया, तो बिलाशुबा ये उनका शेर रद्द नहीं किया जा सकता। ये आम कौल नहीं है, ये आम अक़वाल नहीं है, ये उस सुल्तानुल हिंद औलिया जिसने